नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है मॉर्निंग आगाज का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर लखनऊ से है। आज लखनऊ में गुरुकुल किड्स प्लेवे स्कूल भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर राजेश्वर सिंह विधायक सरोजनी नगर उपस्थित रहे हैं। गुरुकुल स्कूल में प्लेवे, नर्सरी, एलकेजी और साथ ही यूकेजी की कक्षाएं संचालित होंगी। स्कूल में बच्चों को हमारी सांस्कृतिक और आधुनिक शिक्षा का लाभ एक साथ लेकर बच्चों का विकास करना है। स्कूल का उद्देश्य बच्चों के दिमाग को प्रेरित करना और उनके भविष्य को आकार देना है, जिसका नारा है इंस्पायरिंग माइंड्स क्रिएटिंग फ्यूचर्स। और साथ ही कार्यक्रम में स्कूल के निदेशक रवि प्रताप सिंह ने मुख्य अतिथि का स्वागत पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर किया है। स्कूल की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने अपने संबोधन में स्कूल की शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और स्कूल के भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। और साथ ही इस अवसर पर स्कूल में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। हमारे आने वाले नए भविष्य के लिए सर, आज यहाँ पर आप आए हैं इनॉग्रेशन सेरेमनी में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं बहुत बधाई देता हूँ रवीन जी को, अवंतिका जी को। बहुत ही अच्छा स्कूल है एंड बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारी वैदिक मैथ्स की भी, जैसे इन्होंने अबेकस इंट्रोड्यूस किया है, डिजिटल लर्निंग के लिए स्मार्ट क्लासेस है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे में कल्चरल वैल्यूज भी रहनी चाहिए, साथ में मॉडर्न ओरिएंटेशन भी रहना चाहिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी शिक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप विजुअल किसी चीज को देखते हैं, इमर्सिव टेक्नोलॉजी से पढ़ाई करते हैं, तो बेटर रिटेंशन रहता है, बेटर मेमोरी रहती है। तो मैं तो बहुत बधाई देता हूँ, बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और बाकी लोगों से भी कहता हूँ इसी तरह की हमारे यहाँ शिक्षा का संस्कृति रहनी चाहिए कि हमें अपनी वैदिक टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ाना है और हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी को उसके साथ इंटीग्रेट करना है। अभी आज की हमारी जो सोसाइटी है उसकी अपनी तरफ से पेरेंट्स को क्या कुछ कहना चाहिए? पेरेंट्स से मैं कहूंगा बच्चों को क्रिएटिविटी जनरेट करना है, बहुत ज्यादा याद करना नहीं। पेरेंट्स के बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर नहीं रहना चाहिए। बच्चों को बहुत क्रिएटिव, इमेजिनेटिव, बच्चों को ग्रूम करना चाहिए। बच्चों को खेल में बहुत समय दिलाना चाहिए और बच्चों के साथ लगना चाहिए। बच्चों की पेरेंटिंग इज अ वेरी टफ जॉब। बच्चों को पूरा समय देना चाहिए और हम सबका पहला कर्तव्य यही है कि हमारे बच्चे देश का अच्छा नागरिक बने। जो पेरेंट इसमें सक्सेसफुल रहते हैं, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं यही कंट्री के लिए मानता हूँ। एंड यहाँ पेरेंट्स मैं देख रहा था बहुत ही खुश थे, बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट देख रहा था। मेरा मानना है सबसे अच्छा स्कूल वही है जहाँ बच्चे मुस्कुराते रहें और पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी हो। अपने इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करिएगा। आज से शुरुआत हो रही है। अगर मैं बात करूँ स्कूल के विजन, तो उसको किस तरीके से देखते हैं आप अगले 5 सालों में? पहले तो मेरा नाम रविंद्र सिंह है और मेरा हेल्थ सेक्टर का बिजनेस है। बट हेल्थ के साथ साथ मैंने जो चैलेंजेस देखे, क्योंकि हमारे साथ कई सारे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, तो आज की डेट में हमारे जो किड्स हैं, कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स उनको इतना टाइम नहीं दे पाते हैं। इस वजह से हमारे किड्स की जो हेल्थ इश्यूज हैं वो बहुत चैलेंज कर रही हैं। तो जो मेरा विजन आया कि हम अपने बच्चों को एजुकेशन की, अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन भी आज का जो मेथोडोलॉजी है एजुकेशन की, कहीं ना कहीं बच्चे हमारे एजुकेशन तो ले रहे हैं बट वो एजुकेट नहीं हो पा रहे। एग्जाम्पल, अगर वो जो बड़े होते हैं तो सोशली स्ट्रांग नहीं होते हैं, मेंटली स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने देखी, तो मुझे लगा कि नहीं, हमें सबसे पहले जो काम करना चाहिए वो रूट पे काम करना चाहिए। क्योंकि जो 2 ईयर से लेके 6 ईयर तक का जो बच्चों का रूट होता है, ये बिगिनिंग होता है, जहाँ पे हम ब्लैंक सॉफ्टवेयर लाइक होते हैं। तो जब हम उनमें जैसा माहौल, जैसी एक्टिविटी, जैसा कल्चर डेवलप करेंगे, जैसा एजुकेशन हम डेवलप करेंगे, इसलिए मैंने प्लान किया गुरुकुल किड्स का। और जब मैंने इसको इनिशिएट किया तो मेरे मन में एक चीज आई, कहीं ना कहीं हमारा जो आज का एजुकेशन सिस्टम है, नो डाउट हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न एजुकेशन की जरूरत है, बट हमारी जो वैदिक या हमारी जो सांस्कृतिक कल्चर है वो भी हमारे लिए जरूरी है। और उसको हम सब फील करते हैं जब हम एक एज में आते हैं। तो इसलिए मैंने अपने गुरुकुल को मैंने नाम दिया गुरुकुल किड्स। यानी अगर आप बात करेंगे तो गुरुकुल आपके वैदिक को कनेक्ट करता है, किड्स आपकी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को कनेक्ट करता है। हम इन दोनों का कॉम्बो लेके आ रहे हैं। हमारे यहाँ मॉडर्न, जैसे आपने देखा, हमारी मैम ने बोला कि हमारे यहाँ एआई टेक्नोलॉजी भी है, प्लस हम यहाँ पे सांस्कृतिक, वैदिक भी पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, जिससे वो मेंटली स्ट्रांग हो पाए, उनका जो ब्रेन पावर है वो स्ट्रांग हो पाए, जो फ्यूचर में उनके काम आ पाए, वो सोशलाइज हो पाए, वो
फिजिकल एक्टिव हो पाए। इसके लिए हमने जो हेल्थ की बात की, तो इस स्कूल में ओनली मैक्सिमम स्कूल कमिटमेंट करते हैं हेल्थ चेकअप के लिए, बट यहाँ पे कई सारे हमारे पीडियाट्रिक डॉक्टर से मेरी बातचीत हुई है, वो हर 3 मंथ पे हमारे यहाँ विजिट करेंगे और हमारे जितने भी बच्चे हैं उनका फ्री ऑफ मेडिकल चेकअप होगा। रीजन आप आज की डेट में हमारे बच्चों का विटामिन डी और उनकी जो कैल्शियम या हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है बढ़ती जा रही है, इस रीजन से हम उनका एक प्रॉपर रूटीन हेल्थ चेकअप कराएंगे। स्टूडेंट सेफ्टी के लिए क्या? मैम, स्टूडेंट सेफ्टी के लिए अगर आप बात करें तो हमारे पूरे प्रेमिसेस में अटैच लेटरिन बाथरूम है, जिससे हमारा बच्चा इधर उधर मूव ना करे। हमारा पूरा जो प्रेमिसेस है वो सीसीटीवी कैमरे से अटैच है, स्क्रीन हमारी लगी हुई है। इवन जो हमारी फ्रंट पे स्क्रीन लगी हुई है वहां पे भी वो कैमरा बेस्ड है। जितने भी हमारे टीचर्स हैं उनकी फिंगर हमारी वहीं पे लगेगी। अटेंडेंस, जिससे हमें पता हो कि हमारे टीचर्स अवेलेबल हैं। हमारे जितने पेरेंट्स बच्चों को लेकर आ रहे हैं, आपने देखा होगा तो यहाँ पे हमने कहीं पे भी स्टेयर की व्यवस्था नहीं की हुई है कि जैसे किड्स हमारे गिरे चोट ना खाएं। और इसके लिए और जितना भी ये मेरा पूरा प्रेमिसेस है ये टोटल स्पंजिंग उसके मैट के साथ होने वाला है कि अगर बच्चा बाय मिस्टेक स्लिप भी करता है तो उसको कहीं से चोट ना लगे। सर, कहीं ना कहीं किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए मैं बात करूंगा तो हमारी जो क्षेत्रीय जनता है, जो हमारे कलीग्स हैं, सपोर्टिंग है, उनका बहुत हमें सपोर्ट मिल रहा है। मैं अगर बात करूं तो अभी गुरुकुल किड्स प्रॉपर्ली आज से इनॉग्रेट हो रहा है, बट लगभग हमारे पास 50 स्टूडेंट आ रहे हैं। तो जिस तरह से हमने इसको डिजाइन किया है उनको लग रहा है और वो हमारी तरफ अपने बच्चों को कनेक्ट कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो बाहर भी आज भी बहुत सारे पेरेंट्स घूम रहे हैं बच्चे को लेकर के। तो ये पूरी मेरा प्लानिंग है। अभी हमारा बगल में जो प्लाट है वो आउटडोर हम प्लान कर रहे हैं, जिससे हमारा बच्चा जो थोड़ा सा जब ग्रो करे तो फिजिकल एक्टिविटी भी कर पाए। मेंटल एक्टिविटी हम इन हाउस करा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी के लिए हम बाहर भी प्लान कर रहे हैं। और जी, एज ए चीफ गेस्ट सर मैं बात करूं तो हमारे जो माननीय विधायक जी हैं डॉक्टर राजेश्वर सिंह आ रहे हैं। सिर्फ विधायक होने के नाते मैंने हमारे चीफ गेस्ट राजेश्वर सिंह जी हैं जो इसका इनॉग्रेशन करेंगे, और उसके पीछे हमारा जो रीजन रहा है उनको बुलाने का, वो एक बहुत ही सफल व्यक्तित्व रहे हैं अपने कैरियर में। वो एक IAS लेवल के अधिकारी रहे हैं जिनका शिक्षा के साथ बहुत जुड़ाव रहा है। तो एक तो हमारे क्षेत्र के वो प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उसके साथ साथ वो एक वेल एजुकेटेड पर्सनालिटी है, इसलिए मैंने उनको चुना इस प्रेमिसेस को इनॉग्रेट करने के लिए। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से बने और अधबने तमंचे बरामद हुए। इसके अलावा तमंचे और बंदूक बनाने के कई उपकरण भी पुलिस ने बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस तमंचे खरीदने वालों की तलाश में जुटी हुई है। और दरअसल निगोही पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मिल्किया गांव के बाहर कच्चे रास्ते पर बने खंडहर के मकान में के बरामदे में एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री चल रही है। उसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके मौके से संतोष नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 5 बने हुए तमंचे, 2 जिंदा कारतूस और कई अधबने तमंचे और बंदूक बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। पूछताछ में पता चला कि गिरफ्तार किया गया भी अभी तक तमंचे बनाकर इन्हीं 3 से 4 हजार में बेचता था और ऑर्डर पर भी तमंचे तैयार करता था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहांपुर के द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों की धरपकड़ और अपराधों की रोकथाम संबंधी अभियान के तहत थाना निगोही पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई। थाना निगोही पुलिस ने एक अभियुक्त जो असलहा और कारतूस के साथ अवैध शस्त्र निर्माण की फैक्ट्री के साथ गिरफ्तार हुआ है। इस गिरफ्तार अभियुक्त का नाम संतोष पुत्र रामलाल, उम्र करीब 42 वर्ष, निवासी ग्राम भटपुरा मिश्र, थाना निगोही, जनपद शाहजहांपुर है। इस व्यक्ति ने पूछताछ में बताया कि मैं, मेरा भाई सोनू और मेरा भाई सुखपाल, हम तीनों मिलकर 315 बोर और 12 बोर के अवैध असला को बनाते थे और उन्हें आसपास के क्षेत्र में बेचते थे। इस अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रिम विधिक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है और शेष 2 वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध टीमें लगी हुई हैं। जल्द ही गिरफ्तार कर उन पर भी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।
मेजा प्रयागराज क्षेत्र के प्रसिद्ध पश्चिमी पर्यटक स्थल सुदृष्टि ब्रह्म धाम और साथ ही परानीपुर में अखंड हरि कीर्तन व विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। ये आयोजन भोजपुरी बिरहा गायक व समाज सेवी मुन्ना लाल यादव के नेतृत्व में किया गया। इस भंडारे को लेकर श्रद्धालुओं और ग्रामीणों में विशेष उत्साह बढ़ने को देखने को मिला है। आयोजन समिति द्वारा मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र की साफ सफाई का कार्य किया गया। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, बैठने की व्यवस्था और प्रसाद वितरण स्थल को भी सुव्यवस्थित किया गया है। बड़े स्तर पर भोजन सामग्री की व्यवस्था की गई है और साथ ही भोजपुरी बिरहा जगत में अपनी अलग पहचान रखने वाले मुन्ना लाल यादव ने बताया कि भंडारा क्षेत्र की सुख समृद्धि और आपसी भाईचारे की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाबा के आशीर्वाद से हर वर्ष यह आयोजन भव्य रूप से होता है और साथ ही श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। ग्रामीणों का कहना है बाबा महाराज धाम आस्था का प्रमुख केंद्र है, जहां वर्ष भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। भंडारे के अवसर पर क्षेत्र के युवा, सामाजिक कार्यकर्ता और भक्तगण बढ़ चढ़कर सहयोग करते हैं। आयोजन में पहुंचे सांसद उज्जवल रमण सिंह का आयोजनकर्ता मुन्ना लाल यादव ने संसद के जन्मदिन की बधाई दी। वहीं सांसद उज्जवल रमण सिंह ने केक काटकर अपना जन्मोत्सव भी मनाया है। खबर सोनभद्र से है, जहां थाली नाला रेणुकूट मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। वाराणसी से रेणुकूट आ रहे एसबीआई सुरक्षा गार्ड राम अशरफ यादव की बाइक को पिकअप ने मारी जोरदार टक्कर। गंभीर रूप से घायल गार्ड को एम्बुलेंस से पहुंचाया गया हिंडाल्को अस्पताल और साथ ही डॉक्टर ने इलाज के दौरान गार्ड को किया मृत घोषित। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने पिकअप वाहन व बाइक को कब्जे में लिया है और साथ ही विधिक कार्रवाई जारी है। पिपरी थाना क्षेत्र के बाबूराम डिग्री कॉलेज के पास हुआ यह हादसा। बरेली हिंसा प्रकरण में चर्चित मौलाना तौकीर रजा के बेटे फरमान रजा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। हाईवे एक्सीडेंट के दौरान उनकी कार से बरामद नशीले पदार्थ को फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मामला शाहजहांपुर के तिलहर क्षेत्र का। बीते 7 जनवरी की रात कच्यानिया हनुमान मंदिर के पास हाईवे पर रोडवेज बस और फरमान रजा की कार की टक्कर हो गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो एक पन्ने में क्रिस्टल नुमा पदार्थ और एक सिरिंज बरामद हुई है। पुलिस ने बरामद पदार्थ को सील कर विधिक विज्ञान प्रयोगशाला भेज दिया है। अब बरेली स्थित फोरेंसिक लैब से आई रिपोर्ट में पन्नों और साथ ही सिरिंज में स्मैक यानी हेरोइन होने की पुष्टि हुई है। हालांकि रक्त परीक्षण की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। कोतवाली जुगल किशोर पाल ने बताया है कि बरामद नशीले पदार्थ की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आगे भी कार्रवाई विधिक प्रक्रिया के तहत जारी है। उधर मामले में जांच प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठे हैं। सीओ तहसील और साथ ही तिलहर ने इंस्पेक्टर क्राइम की जांच पर संज्ञान लेते हुए प्रकरण की जांच अब सीओ पुवाया को सौंप दी है।
लखनऊ के बख्शी का तालाब में फेयरवेल पार्टी के नाम पर सड़क पर गाड़ियों से खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा बताया जा रहा है। यह वीडियो थाना बीकेटी क्षेत्र का है, जहां युवकों ने सड़क से लेकर एसआर ग्लोबल स्कूल के अंदर मैदान तक गाड़ी के गेट पर बैठकर और साथ ही खिड़कियों से लटक कर स्टंट करते दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कुछ युवक चलती कार के दरवाजों पर बैठे नजर आ रहे हैं, जिससे उनकी और राहगीरों की जान को गंभीर खतरा हो सकता है। और साथ ही बताया जा रहा है ये स्टंट फेयरवेल पार्टी के दौरान किया जा रहा और चंद व्यूज व लाइक्स सोशल मीडिया पर रील बनाने के उद्देश्य से इसे फिल्माया गया है। शहर में आए दिन इस तरह के स्टंटबाजी के वीडियो सामने आते रहते हैं, जिसकी ट्रैफिक नियमों और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले का संज्ञान लेते हुए बख्शी का तालाब पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है। वाहन नंबरों और संबंधित युवकों की पहचान की जा रही है। मॉर्निंग आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आगाज टाइम्स।